डेंगू मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। जो मादा एडीज मच्छर होते हैं, जब ये डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और जब ये मच्छर किसी को काटते हैं तो डेंगू फीवर हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसके प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम होने लगते हैं। डेंगू का जो वायरस होता है ये प्लेटलेट्स पे ही इफेक्ट करता है। जब प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होने का डर रहता है, जैसे कि मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से हो सकती है, या अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसमें भी ब्लड आ सकता है, या फिर जब पेशेंट स्टूल पास आउट करने के लिए जाता है तो उसमें भी ब्लड आ जाता है। तो ब्लीडिंग होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इस कंडीशन में प्लेटलेट पेशेंट को चढ़ानी पड़ती हैं। डेंगू के शुरुआती लक्षण होते हैं सिर में तेज दर्द होना, जो आंखें होती हैं आंखों के आसपास तेज दर्द होता है, आंखों के पीछे सर में दर्द होने लगता है, स्किन पर रेसेस दिखाई देते हैं, जैसे कि स्किन पर लाल लाल चकत्ते आपको दिखाई देंगे, और इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है, कमजोरी आ जाती है, नौज़िया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लगती है, उल्टियाँ होती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पेट संबंधी समस्याएं, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना। डेंगू हो जाने पर जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है। तो ये डेंगू के शुरुआती लक्षण होते हैं। डेंगू को 1 हफ्ते हो जाते हैं, यानी कि 7 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं, जैसे कि 25,000, 20,000 या फिर 15,000 तक प्लेटलेट आ जाती हैं। ज़्यादा प्लेटलेट कम हो जाने की वजह से ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है, डेंगू हो जाने पर पपीते के पत्ते का रस या फिर बकरी का दूध पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। कई डॉक्टर भी इसको लेने की सलाह देते हैं और कई डॉक्टर्स का मानना है कि इन सब चीज़ों को लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। डेंगू का ट्रीटमेंट इन सब चीज़ों से नहीं किया जा सकता है। अपने इस वीडियो में यही जानेंगे, डेंगू हो जाने पर बकरी का दूध पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए, या फिर पपीते के पत्ते का जूस बनाकर लोग पीते हैं, क्या ये लेना सही रहता है। कई सारी रिसर्च में यह पता चला है कि बकरी का दूध पीने से या फिर पपीते के पत्ते का रस पीने से डेंगू ठीक नहीं होता है। डेंगू का इलाज इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू वायरस जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो वायरल जैसे सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं और प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से कम होने लगते हैं। इन सब चीज़ों को लेने से डेंगू का इलाज तो नहीं होता है, लेकिन इससे पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। बकरी के दूध में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने की वजह से पेशेंट का जो बुखार होता है वो कम हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है या फिर सूजन आ जाती है, तो इन सारी कंडीशंस में रिलीफ मिलता है। बकरी के दूध में सिलेनियम होता है जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करता है। तो अब जान लेते हैं डेंगू हो जाने पर पपीते के पत्ते का जूस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। पपीते के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जो प्लेटलेट काउंट कम हो रहे होते हैं उनको भी बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, बकरी का दूध और पपीते के पत्ते का रस ये डायरेक्ट डेंगू में बेनिफिट नहीं करते हैं, डेंगू को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन ये कई तरीके से डेंगू के मरीज की हेल्प करते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जिससे कि दर्द कम होता है, सूजन कम हो जाती है और बुखार भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा डेंगू हो जाने पर बकरी का दूध और पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए, किस तरीके से फ़ायदा करता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी जो मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।